सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है बीबी वाला पे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक स्मॉल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ कंपनी विच डील्स इन अ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, है ना। इसमें ये कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कंपनी होती है जो कि डील्स करती है किसके टर्म्स पे, फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के टर्म्स पे, सच एज डिपॉजिट्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी एक्सचेंज। क्या कराती है ये, डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करती है, लोन्स भी प्रोवाइड कराती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है कराती है ना, और करेंसी एक्सचेंज में भी मदद करती है। करेंसी एक्सचेंज इन सिंपल टर्म्स फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं। जैसे कि इफ़ फॉरेन करेंसी आ गई तो उसे भी हम विथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू फॉरेन्स, है ना। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विच हेल्प्स द कंज्यूमर टू मैनेज देयर मनी। ये क्या कराती है, अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है किससे, अपने कंज्यूमर्स को मैनेज करने के लिए उनका जो भी मनी होता है, जो भी फाइनेंशियल होता है ना, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस जितना भी हुआ। जैसे मैं एक कंज्यूमर हुआ, मेरे को अपने सेविंग्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना है या फिर बचाना है या फिर कुछ करना है, तो फिर मैं कहाँ पे जाऊँगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊँगा। वो क्या कराएगी, मेरा ये सब को मैनेज कराएगी, प्रोवाइड कराएगी उनके फाइनेंशियल डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दे प्रोवाइड सर्विसेज एंड एडवाइस टू देयर कंज्यूमर टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल्स। जैसे कि इसमें भी कहा है कि वो क्या कराते हैं, एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं उनके कंज्यूमर को टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल्स। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है अभी यहाँ तक। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसके टाइप्स जो मेन है। सबसे पहले में आता है कमर्शियल बैंक्स, सेकंड में आता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, थर्ड में आता है इंश्योरेंस कंपनी, फोर्थ में आता है ब्रोकरेज फर्म। तो 4 टाइप के क्या होते हैं, 4 टाइप के हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, है ना। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स है। कमर्शियल बैंक्स कहता है क्या, इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज व्हिच इंक्लूड्स लोन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, ड्राफ्ट, चेक, कलेक्टिंग बिल्स, इशूइंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एंड पेइंग ऑफ बिल्स एक्सेट्रा। तो कमर्शियल बैंक्स ये तो डेफिनेशन है इसका। इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें कमर्शियल बैंक्स किसे कहते हैं, जो भी हमारे आस-पास में ना, जो लोकली में जो एक बैंक्स है, जो हमें क्या फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई भी होगा, जैसे एसबीआई हो गया, काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, है ना। तो एसबीआई होगा, ये क्या कराती है, अपने सर्विसेज़, फाइनेंशियल सर्विस कराती है। तो ये सब किस में आते हैं, कौन से टाइप में आते हैं, कमर्शियल में आते हैं, कमर्शियल बैंक्स। जैसे कि इसमें कहा है कि क्या प्रोवाइड करे जाते हैं, लोन्स, सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट करना हुआ, टर्म डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, जिसमें कि हम एक फिक्स पीरियड के लिए अपना अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, है ना। तो उसके बिहाफ़ पे अगर इफ़ हमारा वो मैच्योर हो जाता है ना, जैसे वो पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है, तो हमें जो मार्केट में अभी के जो करंट ट्रेंड जो इंटरेस्ट होगा, उस रेट पे हमें क्या मिलेगा, अपने पैसे लौटाए जाएँगे। जो भी हमने डिपॉज़िट किया था वो हमें मिलेंगे। और ड्राफ्ट फैसिलिटी है, किसी को पैसा भेजना हो, है ना। चेक हो गया, कलेक्टिंग बिल्स हो गया, बिल्स को कलेक्ट करना, क्रेडिट और डेबिट कार्ड इश्यू करना, है ना, एटीएम कार्ड्स एंड ऑल, एंड पेइंग ऑफ बिल्स एक्सेट्रा। और ये इसके एग्ज़ाम्पल्स में जैसे आते हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, कैनरा, एक्सिस, पीएनबी एक्सेट्रा। तो ये क्या है, पहला टाइप है किसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कमर्शियल बैंक्स। तो अब सेकंड देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट हेल्प्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू देम। तो जैसे कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि ये किस में हेल्प करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बिल्ड करने के लिए, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई ना, उन्हें अगर कैपिटल अपना बनाना है, कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो ये किसके थ्रू करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू। ये भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो बेसिकली ये किन टर्म्स में करते हैं, जैसे कैपिटल, कैपिटल इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, है ना, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब हो गया। तो जैसे है ना, मेरे को, मेरा कंपनी है, मेरा एक्स कंपनी है, मेरे को 1,00,000 रुपए का मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंक के पास गया, अपने शेयर्स लेके, सिक्योरिटीज़ लेके, इन्हें कहा कि मेरे को 1,00,000 रुपए चाहिए। तो अब मेरा जो 1,00,000 का जो सिक्योरिटी है, जो शेयर है, वो अपने जो मार्केट होगा, है ना, रिस्पेक्टिव मार्केट में सेल करेगी। तो उसके थ्रू जितना भी होगा वो हमें
पैसे देगी। कौन देगी? इन्वेस्टमेंट बैंक्स। और ये फ्री में तो करेगी है नहीं, है ना? जैसे हमारा कमर्शियल बैंक्स भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन्स में, उनके सर्विस पे, तो इन्वेस्टमेंट बैंक भी वैसे चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है, जो कि ईच शेयर पे, हर एक शेयर पे कुछ परसेंट ऑफ कमीशन रहता है। जैसे 0.5% भी हो सकता है, 0.2% हो सकता है, अकॉर्डिंग टू लाइक उनका शेयर का है ना जो स्ट्रक्चर क्या होगा, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिस पे। तो ये हेल्प करता है किस चीज़ में? कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में। तो यहाँ पे सेकंड में ये यही कहा गया है कि एक्ट एज़ अ इंटरमीडिएरीज़ बिटवीन सिक्योरिटी इश्यूअर एंड इन्वेस्टर, है ना? जो इश्यू करता है और इन्वेस्ट करता है, उनके बीच में क्या करता है? ये एक इंटरमीडिएरी का काम करता है। हेल्प्स न्यू फर्म्स टू गो पब्लिक। जो नए-नए फर्म्स हैं ना, जो मार्केट में आए हैं, उन्हें जैसे कैपिटल बनाना है, तो उन्हें पब्लिकली जाना है, तो अपने शेयर इश्यू कराना है, तो उसमें भी हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जैसे कि आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और थर्ड में है सेल शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ इशूअर एंड टेक कमीशन ऑन ईच शेयर। जैसे कि मैंने कहा था कि फ्री में तो करेगी नहीं, कुछ कमीशन चार्ज करेगी, है ना? वही है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो हमारा थर्ड में आता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, एक उसका टाइप ही है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी के नाम से भी ये जाना जाता है। एनबीएफसी क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होते हैं, जैसे एलआईसी देख लिया होगा ना आपने, तो इनके जो सर्विसेज़ होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। लाइक ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीमेंट करते हैं ना 2 पार्टीज़ के बीच में। एक तो वो खुद हो गए और एक जो इनके कंज्यूमर हो गए ना, जो भी होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, लाइक पॉलिसी जिसे हम सेल करते हैं ना, तो उससे हो गया, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। जैसे एक्स है जो एलआईसी का कंपनी वाला है ना, जो कंपनी वाला है, और वाई है जो है कंज्यूमर, है ना, जैसे मैं हो गया। तो फिर जैसे ये और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट होगा, है ना? एग्रीमेंट किस चीज़ का होगा? मैं प्रॉमिस करूँगा कि इसे, कि मैं हर महीने एक लाइक एज़ अ प्रीमियम, है ना, जो इसका वो प्रोडक्ट होगा उसे खरीद के कहूँगा कि मैं हर महीने इसका प्रीमियम इसे देते रहूँगा, जैसे, है ना? जितना का भी हुआ, जैसे 1 लाख का किया, तो मेरे को हर महीने अगर ₹1000 भी देने हुए, तो मैं इसे ₹1000 करके हर महीने दूँगा, एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम तक, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरा कुछ भी लॉस होता है ना, तो उसे कि मैं क्या कर सकूँ, कवर अप कर सकूँ, है ना? तो इस चीज़ का ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी। ये लाइक बहुत एक लाइक बड़ा टॉपिक है, तो उसे हम दूसरे वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, एलआईसी बोल के ना, इंश्योरेंस कंपनीज़ कह के। तो अभी के लिए बस इतना ही जान लो कि ये क्या है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना? तो एक पॉइंट में देखते हैं। दे प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स एंड फाइनेंशियल रिस्क secured थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो इसमें कहा गया है कि दे प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स, है ना? इंश्योरेंस किसे प्रोवाइड कराती है? इंडिविजुअल्स को, जैसे हम हो गए ना, जैसे भी जो कोई भी पब्लिक हो गया, उन्हें क्या कराती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। हमें नहीं, लाइक ये अपने लाइक जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें भी प्रोवाइड कराती है, और कॉरपोरेशन देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स क्या करती है? उनके एसेट्स को बचाने के लिए लाइक एक प्रोटेक्शन का काम करती है, एंड फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर if कुछ भी लॉस हो जाए तो वो क्या कर सकें? कवर अप कर सकें थ्रू किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक टाइप है, जो कि है इंश्योरेंस कंपनीज़ के थ्रू। तो हमारा लास्ट क्या कहता है? ब्रोकरेज फर्म्स, है ना? इट्स मेन ड्यूटी इज़ टू एक्ट एज़ अ मिडलमैन दैट कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर। ये क्या करता है? एक मिडलमैन का काम करता है ना, मिडलमैन का काम करता है किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में एक मिडलमैन का काम करता है। जैसे कि अगर मेरे को अपना शेयर बेचना हो, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बेच सकता ना, कोई एक मेरे को मिडलमैन का ज़रूरत पड़ेगा। वो कौन होता है? ब्रोकरेज फर्म्स होता है। तो मैं इनके पास जाऊँगा, अपने शेयर्स दूँगा इन्हें, है ना, मेरे को ये बेचना है। तो फिर ये क्या करेंगे? जिसे खरीदना होगा उसे ढूँढेंगे, और कुछ कोई भी लाइक जो जैसे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए ना, वहाँ पे जाके ढूँढेंगे, और जिसको नीड होगी, जिसे खरीदना होगा, वो क्या करेगा? हमसे शेयर्स लेके उन्हें दे देगा, बेच देगा। एक मिडलमैन का काम करेगा। कौन? ब्रोकरेज फर्म्स। बाइंग एंड सेलिंग इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज़ देखो, जैसे जो शेयर्स हो गए ना, उन सबको क्या करते हैं? बाय और सेल करते हैं। इट रिसीव्स कंपनसेशन और फी इज़ चार्ज्ड वन्स द ट्रांज़ैक्शन हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीट, है ना? तो इसमें कहा गया है कि ये भी क्या करता है? कंपनसेशन चार्ज करता है, या फिर फ़ीस। अगर इसका फ़ीस हो गया मान लो ₹1000, है ना? तो मेरे को अगर मेरा ये सिक्योरिटीज़ जो शेयर्स है वो अगर सेल करा देता है, तो मेरे को इसे ₹1000 देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ फ़ीस, है ना? तो यही है, कौन है? ब्रोकरेज फर्म। नाम से ही सिंपल है, ब्रोकरेज फर्म्स क्या करता है? एक मिडलमैन का काम करता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? इंश्योरेंस लाइक प्रोवाइड कराता है ना, वही करता है। एनबीएफसी के भी कहते हैं इसे।
और इन्वेस्टमेंट बैंक्स किसे कहते हैं? जो कि हेल्प करता है कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को, है ना? इन्वेस्टमेंट कराता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स। और कमर्शियल बैंक्स कराता है, जैसे कि जो भी नॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया ना, वो सब। सेविंग अकाउंट खोलना हुआ, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी हुआ, चेक हुआ, है ना? और टर्म डिपॉज़िट हुआ, वही सब कौन कराती है? कमर्शियल बैंक्स। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 4 ही टाइप्स थे, जो कि हमने इस वीडियो पे कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड टेक केयर।